तो इसी प्रकार से आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन यदि आप भगवान की सेवा करते हो, भगवान की सेवा में लगे हो, और यह चिंता किए बिना कि भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कई बार हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं जहां हमें लगता है कोई देखे, हमें कोई देखे, है कि नहीं? तब उस सेवा का एक अलग ही आनंद होता है कि ऐसे देखोगे कि लोग एकदम उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं जो सेवा दिखाई देती है। जो सेवा दिखाई नहीं देती है उसको कोई नहीं करना चाहता है। जिस सेवा का कोई रिकॉग्निशन नहीं है उसको कोई नहीं करना चाहता है ना। तो ये भ्रम है कि लोगों की नजरों में तो हम आ सकते हैं लेकिन भगवान की नजरों में नहीं आते। तुम्हारा उद्देश्य क्या है सेवा करने का? हमारा उद्देश्य है भगवान की नजरों में आना। कोई अगर रिकॉग्नाइज करे या ना करे वो अलग बात है, समझा? तो इसलिए इस सिद्धांत को हमें याद रखना चाहिए। One should act in a such a way that Krishna wants to see। आप इस प्रकार से सेवा कीजिए, जो भी सेवा करते हैं, ताकि भगवान आपको देखें। तो ये जो वैष्णव सदाचार है, जैसा हमने चर्चा किया, ये भगवान को बहुत ही प्रिय है और ये भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए इस वैष्णव आचरण को हमेशा हमें धारण करके रखना है। ऐसा नहीं कि जब हम मंदिर आएंगे तो वैष्णव बन के रहेंगे, जैसे ही मंदिर का दरवाजा बाहर गए, गेट के बाहर, नहीं अब तो हम नॉन डिवोटी बन गए और जो मुंह में आ रहा बोले जा रहे हैं, प्रभु मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मंदिर में है, कुछ बोलने की चलो पहले मंदिर के बाहर फिर देखते तुम्हें, क्योंकि यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि मंदिर में हूँ। अभी दिखलाता हूँ तुम्हें मेरी क्या असली स्थिति है। वो भाव नहीं होना चाहिए। जो मंदिर में है, बेस में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, दफ्तर में है, वैष्णव सदाचार का मतलब है सभी स्थान पर वह वैष्णव है। और उसकी भाषा, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, उसकी भाषा भी एक वैष्णव की भाषा होनी चाहिए। वैष्णव जो है, वैष्णव बन करके धोती कुर्ता पहन करके तो हम गालियां देते हैं, है ना? कैसा लगेगा लोगों को? मान लो कोई वैष्णव वेशभूषा पहना है लेकिन उसकी जो भाषा है बहुत ही गंदी है, बहुत क्रोध में किसी को गालियां देता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो फिर क्या होगा? कैसा इंप्रेशन जाएगा? लोग क्या सोचेंगे? हमें तो इनकी तरह नहीं बनना। देखिए धोती कुर्ता पहन के क्या करते रहते है ना। सो इट सेट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल इन द सोसाइटी। हम वो गलत उदाहरण प्रस्तुत ना करें। जब हम वैष्णव बन रहे हैं तो वैष्णव को भक्ति, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें शिष्टाष्टकम दिया है, उसका जो तीसरा श्लोक है वो बहुत ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस श्लोक को सदैव अपने गले में हमें बांध के रखना चाहिए हमेशा। जैसे हमने कंठी माला पहनी हुई है, उसी प्रकार से हमें यह भी माला पहनना है। और कौन सी माला है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरे। कि तिनके से भी ज्यादा सहनशील होना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना, तिनके से ज्यादा विनम्र होना, और जो मान के योग्य नहीं भी है उसको भी मान देना। इसको लगता है ना, इसको क्या मान देंगे,
इसकी क्या औकात है? क्या है ये? है कि नहीं? तो इनको भी मान देना देंगे सब। तो बहुत औकात है, इनकी योग्यता है। सबको मान देना, मानिना मान देना। अपने लिए किसी प्रकार के मान की इच्छा नहीं रखती कि वो भी मुझे मान दे, ये भी मान दे। प्रभु भूल गए मैं कौन हूँ, याद दिलाओ अपना ग्लोरीज। कुछ तो बोलो, क्या हो गया तुम्हें? इस सिद्धांत को याद करो, मान देना मान देना। दे दो, थोड़ा तो दे दो। तो वो भाव नहीं होना, अवमानना, अपने लिए किसी प्रकार की मान की इच्छा नहीं रखना, और दूसरों को जो मान योग्य नहीं भी है उसको भी मान देना। और जीवा पर सदैव क्या रखना? हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवा पर हरि नाम रखना। तो ये वैष्णव सदाचार है। वैष्णव सदाचार को आंतरिक रूप से, ये इंटरनल कल्टीवेशन है। बाह्य तो हम चर्चा करेंगे अलग अलग। आंतरिक भाव यह होना चाहिए, इतना गति सुनिश्चित कि तिनके से भी ज्यादा विनम्र रहना। तिनके के ऊपर आप देखते हैं कोई व्यक्ति स्टेप भी कर जाता है तो फिर जब स्टेप चला जाता है तो फिर से वह खड़ा हो जाता है। तो उनसे भी ज्यादा विनम्र, विनम्रता की भावना को अनुकूल कर। और तरोरपि सहिष्णुना, ये जो वृक्ष है उस वृक्ष से भी अपने आप को ज्यादा सहनशील। वृक्ष हम देखते हैं कि सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, हर एक समय में कैसा रहता है वो अपना आते रहता है। जो भी गर्मी आ रही, सर्दी आ रही, सबको सहन कर रहा है, लेकिन इज फेसिंग ऑल द सिचुएशन, स्टिल इज स्टैंडिंग। है ना? तो जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, है ना, तो उस समय हम क्या देखते हैं? कुछ पेड़ जो है वो टूट जाते हैं, फल कर जाते हैं, गिर जाते हैं। कुछ पेड़ जो है वो टिके रहते हैं। तो कौन से पेड़ टिके रहते हैं? जिनकी जड़ें गहरी हैं, जिनकी जड़ें, जिनके रूट्स गहरे नहीं हैं, डीप नहीं है, वो आप क्या देखते हो? वो पेड़ टूट जाता है, गिर जाता है, फिर डाउन कर जाता है। पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, अब क्या देखते हो? सालों साल, हजारों वर्ष जो है वो खड़े रहते हैं। अभी भी गीता बोली 5000 वर्ष पूर्व, वो बरगद का पेड़ अभी भी है। बताओ, इतना ग्रीन है, अभी भी है। कितनी सर्दियां आई, कितनी गर्मी आई, कितनी बरसातें आई, सब झेलता चला गया, अभी भी हरा भरा है। लेकिन तो इसी प्रकार से, इस प्रकार के जब अलग अलग ऋतुएं आती हैं, क्या क्या अलग अलग ऋतु आती है? कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी मान आता है, कभी अपमान आता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है। तो जिन भक्तों का जड़ मजबूत नहीं है, वो भक्त जो गिर जाते हैं। तो ऐसे आंधी चलती है, मान लो अपमान की आंधी चली, तो उस अपमान की आंधी में जिन भक्तों का जड़ मजबूत नहीं है वो धड़ धड़ गिर गए, जिनका मजबूत है जड़ वो खड़े हैं। उसके बाद मान की आंधी चली, मान का भी आंधी चलता है। तो जिन भक्तों का जड़ मजबूत नहीं है वो भी उस आंधी में बह गए, उड़ गए। पता है क्या? तो ऐसी बहुत सारी आंधियां चलती हैं जीवन में, लेकिन जड़ें अगर मजबूत
नहीं है तो फिर हम उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। एंड वी सी डिवोटीज ब्लूपिंग, है ना, वो डिवोटी ब्लूप कर गए, ब्लूप जैसे बबल्स होते हैं ना, ब्लूप, ऐसे डिवोटीज ब्लूप कर जाते हैं जब जड़ें मजबूत नहीं है। तो जड़ें क्या हैं? वो जड़ें हमारा श्रवण और कीर्तन, हियरिंग एंड रीडिंग। जितना मजबूत हमारा श्रवण कीर्तन होगा, परिणाम में जितनी रुचि होगी, अध्ययन में जितना हम ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं, उतना आप देखेंगे हमारी जड़ें मजबूत होती हैं। अगर श्रवण कीर्तन वीक है, इसका मतलब जड़ वीक चला। अगर आपका साधना रिपोर्ट अच्छा नहीं है, साधना रिपोर्ट आप सब बनाते हैं, अगर आपके साधना रिपोर्ट में रीडिंग कब हुआ, लास्ट 10 दिन पहले रीडिंग किया था, 10 दिन से कोई रीडिंग ही नहीं हुआ, जपा जब सोने से पहले जपा कंप्लीट हो रहा है, रीडिंग नहीं हो रहा है, कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है तो कहीं से हम अगर प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए अब डेंजर जोन आ चुका है। अब कभी भी यह वृक्ष जो है वो उड़ सकता है, आंधी में उड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए अपनी जड़ों पे हम जितना फोकस करते हैं, कहते कहते प्रभु जी हमसे सहन नहीं होता, हमसे सहन नहीं होता, वो मुझे कुछ बोल देता है, वो कुछ बोल देता है, चीटी काट लेता है ना, वो थोड़ा छू देता है तो परेशान हो जाता हूँ, छुई वही, टच मी नॉट, मुझसे दूर रहो। तो ये भाव जो है, तो ऐसा भाव किनके अंदर आएगा? जिनकी जड़ें मजबूत नहीं है। इसलिए सिद्धांत को सही से पालन करने के लिए ऋणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए जो जड़ है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो जड़ है, उसको बहुत ही सुदृढ़ बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, तब सारे सिद्धांत को हम अच्छे से पालन कर सकते हैं। ये आंतरिक है, इंटरनल कल्टीवेशन है, और ये जो इंटरनल कल्टीवेशन है वो लाइफ लॉन्ग है। ऐसा नहीं कि इस ये बस हो गया, नहीं, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कल्टीवेशन। पूरे जीवन भर इस सिद्धांत को हमें कल्टीवेट करना है। कौन सा सिद्धांत? तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। होल लाइफ प्रतिदिन हमें चेक करना है कि इस सिद्धांत से हम कितना क्लोज हैं या कितना दूर जा रहे हैं। ये हमारा यार्ड स्टिक भी है, हमारा मापदंड भी है। कितना हम विनम्रता को प्राप्त कर रहे हैं, कितने सहनशीलता को प्राप्त कर रहे हैं, कितना हम गुणगान में रुचि रखते हैं, कितना हम दूसरों को गुणगान करते हैं, और कितना हमारा हरिनाम में रुचि है। प्रतिदिन ये आंतरिक कल्टीवेशन है। बाह्य तो देखो बहुत जल्दी हो जाता है, बाह्य में 6 महीने के अंदर हो जाएगा, बाल भी छोटे हो जाएंगे, दाढ़ी मोछ भी कट जाएगी, धोती कुर्ता भी आ जाएगा। इट टेक्स मैक्सिमम 6 months, isn't it? But internal cultivation is a lifelong process. जो बाहर वृक्ष का जो बाहर दिखता है, वो फल होता है, पत्ता होता है, वो सब दिखने वाली चीजें होती है ना, लेकिन जो जड़ है वो नहीं दिखता। इसलिए आपकी साधना जो है वो कभी नहीं दिखेगी, समझ आ रहा है? लेकिन आपका जो सेवा है, ये इस तरह की चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, वो लोगों को दिखेगा, इन जड़ नहीं दिखता है। तो जड़ को जितना मजबूत करते हैं तो फिर उसका ट्रंक भी मजबूत होगा, पत्तियां भी मजबूत होंगी, उसमें अच्छे अच्छे फल भी आएंगे,
फलों में कीड़े भी नहीं लगेंगे, लेकिन न सेवा अच्छी होगी, एडल्ट्रेटेड सेवा नहीं होगी। इसलिए वी हैव टू वर्क ऑन द रूट्स। दिस इज इंटरनल कल्टिवेशन। एक्सटर्नल कल्टिवेशन है जिसमें बोलचाल, हमारा बोलचाल कैसा होना चाहिए। हम किसी को बोलते हैं, एड्रेस भी करते हैं, हम क्या बोलते हैं? प्रभु, प्रभु जी। इसलिए जिसको भी हम एड्रेस करें साथ में प्रभु जी भी लगाएं। ऐसा नहीं सिर्फ नाम लेके बोल रहे हैं और कुछ आगे पीछे पर्यायवाची शब्द भी लगा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। प्रीफिक्स सफिक्स, कॉलेजेस में एक्सपर्ट होते हैं लड़के, उनकी बुद्धि कितनी तेज चलती है कि फटाफट बना देते हैं। कोई भी टीचर है, कोई स्टूडेंट है, इसका ये उसका नामकरण कर देते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए नाम नहीं रखना। ये देखो, ये प्रभु जी आ गए, सतोगुनी डिवोटी आ गए, ये तो हमारे बीच में शुद्ध भक्त आ गए। तो शब्द तो आध्यात्मिक लगते हैं कई बार, लेकिन उसका भाव जो होता है बहुत ही व्यंग्यात्मक होता है ना। किसी को चिढ़ाना हो तो बोल दो ये तो सतोगुनी भक्त है। ये कोई सेवा धीरे धीरे कर रहा है, सतोगुण में सेवा कर रहा है, बस हो गया। नहीं, बोल तो अच्छा ही रहे, सतोगुण में है, लेकिन भाव क्या है उसका? निकम्मा कहीं का, आलसी कहीं का, अभी दिया था सेवा कर नहीं पाया। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल है। इस्कॉन जैगरन्स होता है, जार्गन्स, ऐसे वर्ड जो होंगे लगेंगे डिवोशनल है, लेकिन उसका भाव कुछ और है। तो वी शुड अवॉइड दिस इन डिवोटी एसोसिएशन। वी शुड कॉल डिवोटीज विद रिस्पेक्ट। भक्तों के लिए हम कुछ भी बोलते हैं, किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वह सम्मानजनक होना चाहिए, अपमानजनक नहीं होना चाहिए। उसमें अपमान की बदबू नहीं आनी चाहिए, उसमें सम्मान की खुशबू आनी चाहिए। We are respecting that devotee with good words. Words में बहुत शक्ति है। अगर नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहें। चुप रहना भी अच्छी बात है, जरूरी नहीं है बोलना है ना? पता है आपको? It's not necessary to speak. Better to be silent. जब नॉनसेंस ही बोलना है तो बेटर हम चुप रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर, मौन व्रत का पालन किसको करना चाहिए? जो नॉनसेंस बोलता है। If someone speaking nonsense, then should not speak. He should follow मौन व्रत। आज प्रभु जी ने मौन व्रत धारण किया है। क्यों? क्योंकि जब ये बोलते तो उल्टा ही बोलते हैं, इसलिए इनको मौन व्रत रखना चाहिए। चाणक्य पंडित का भी एक कथन है, सुना होगा आपने। एक मूर्ख व्यक्ति और एक विद्वान व्यक्ति को कब जाना जाता है? जब वो बोलता है। ऐसे तो पहनावे से आप किसी को जज नहीं कर सकते, पहनावे से तो कोई कैसा भी है। मूर्ख व्यक्ति भी अच्छा बन ठन के आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। जब वो बोलना शुरू करता है तब पता चलता है ये क्या बोल रहा है। इसलिए स्पीकिंग इज ऑल्सो विवेक कला है, विवेक स्किल है, कैसे हम शब्दों को बोलें। वैष्णव जो बोलता है वो इस प्रकार से बोलता है कि सामने वाला व्यक्ति उसको सुन करके उत्साहित होता है, हतोत्साहित नहीं होता है, खुश होता है, आनंदित होता है, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। इसलिए अगर हमें लगे कि हमारे कुछ शब्द जो है इसको तीर की तरह चुभने वाली है,
तो फिर ऐसे शब्दों को ना बोलें। बोलना भी चाहते हैं तो कमरा बंद कर लीजिए और शीशे के आगे उसकी फोटो चिपका दीजिए और जितना बोलना है बोल लीजिए। कर सकते हैं। किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा हो, आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, सब जितनी भी कसर है सब निकालूंगा, छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। तो जो भी आप बोलना चाहते हैं पहले आप उसको लिख लीजिए, ठीक है? एक बार उसको लिख लो, जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी गाली देना चाहते हैं, जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको सक्षम पूर्ण अधिकार है, कोई आपके हाथ को नहीं रोक सकता है। अब लिख दो जो मन की बात है, सारा लिख दीजिए और लिखने के बाद फिर उसको पढ़िए, बोलो या ना, फिर आपका थॉट चेंज हो जाता है ना? फिर लगता है कि चलो थोड़ा एडिटिंग कर देते है ना? ये जो वर्ड्स हैं अच्छे नहीं, इसको थोड़ा चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, फिर दोबारा, फिर इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने इसको बुरा बनाया है, इट्स नॉट सो बैड। तो जितना आप उसको रिवाइज करेंगे फिर आपकी इच्छा होगी चलो छोड़ो, नहीं बोलते। कितना भी क्रोध हो, कितना भी गुस्सा हो, हमें उसको 10 बारी सोचना चाहिए, बोले कि ना बोले। अगर वो शब्द उसको कटाक्ष हैं या व्यंग्यात्मक है या उसको हर्ट करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, तो ऐसे शब्दों को बोलने से पहले 10 बार स्पीक बिफोर यू थिंक, बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, थॉट, सेकंड थॉट बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन किसी का उत्साहवर्धन करने वाले शब्द हैं तो उसको बोलने में हमें सोचना नहीं चाहिए, 10 बार सोच रहे बोलें कि ना बोलें। ज्यादा बोल देंगे तो कहीं इसका अहंकार ना बढ़ जाए, और मैं माध्यम नहीं बनना चाहता हूं इसका, इसके अहंकार को बढ़ने का। क्यों इसका भक्ति खराब करें, इसका अहंकार इसके झाड़ पे क्यों चढ़ाए? नहीं, अगर आपके शब्दों से किसी को उत्साहवर्धन होता है तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। क्या क्या फर्क पड़ता है? कुछ उसका मोल लगता है क्या? कितने पैसे लगते हैं 2 शब्द के? कुछ है खर्चा है? कोई खर्चा नहीं। लेकिन 2 एनकरेजिंग वर्ड्स किसी के जीवन को बदल भी सकता है। देखिए, शब्द ही हैं जो किसी को हतोत्साहित करते हैं, शब्द ही है जो किसी को उत्साहित करते हैं। तो हमें हतोत्साहित शब्दों का कैरियर नहीं बनना है कि आ गया जो सबका मोरल डाउन करने के लिए आ गया कुछ होता है ना ऐसे, और जहां जाएंगे सबका मोरल डाउन करके आ जाएंगे। अरे क्या तुम क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या? क्या पढ़ाई किया है तुमने? अपना चेहरा देखा है कभी शीशा में? क्या लगते हो? वो बेचारा अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी हतोत्साहित हो जाता है। तो मोरल डाउन करने वाला वो व्यक्तित्व, तो वो पर्सनालिटी अब नहीं बनना, जहां जा रहे हैं सबको गिराते हुए जा रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग। वी शुड बी द कैरियर्स ऑफ मोरल बूस्टिंग, उत्साहवर्धन करने वाले व्यक्तित्व को बने। जहां भी जाएं, जिनसे भी मिलें, आपके संपर्क से किसी का उत्साह बढ़ता हो, दैट इज अ गुड थिंग। इसलिए शब्द का बड़ा खेल है ना? भगवान ने जुबान तो दिया है, लेकिन इसको कैंची की तरह नहीं चलाना है। कैंची देखा आपने?
कैंची चलाती है, चलती है, कट 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 सब काट देती है। ऐसे कईयों की जबान जो है वो कैंची की तरह कट 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 काटती हुई चली जाती है। जो मन में आ रहा है कट 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 कट, है ना। सारे संबंधों को तोड़ दिया, सारे रिश्तों को भी तोड़ दिया, कट 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 कट। इट्स नॉट ए गुड थिंग। हमारी जुबान बनी है कैंची की तरह नहीं चलानी। जब उसका इस्तेमाल करें सोच समझ के करें, क्योंकि अब हम साधारण व्यक्तित्व नहीं है। अब हम क्या बनने का प्रयास कर रहे हैं? वैष्णव बनने का प्रयास। वैष्णव बनना भी एक तपस्या है। यू डोंट हैव टू बी रिएक्टिव। एक होता है रिएक्शन और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। वी शुड हैव रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आचरण है, लेकिन कैसा आचरण होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल कम्स फ्रॉम द वर्ड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स व्हाट? कि जिसमें हम थोड़ा सोचते हैं। रिएक्शन मीन्स व्हाट? जिसमें हम सोचते ही नहीं। एक होता है इम्पल्स, दूसरा होता है मोमेंटम। इम्पल्स में क्या होता है? टाइम फैक्टर बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, डेल्टा टी। और मोमेंटम में क्या होता है? टाइम ज़्यादा होता है, तो कहते हैं मोमेंटम। तो टाइम लेना है किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए। should take some time. It is called response. Should know what's going on. Things should not go out of control. चीज़ें मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मैंने कुछ भी बोल दिया, कहीं हाथ चला दिया, कहीं पैर चला दिया, मुझे पता ही नहीं चला। I was out of control, प्रभु, तो आप मुझे कुछ मत बोलो। I was out of control. This situation is not good. जिसमें हमारा अपने ऊपर ही कोई संयम नहीं है। हम कुछ बोल क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कोई हौसला आवाज नहीं है। So this is called reactive behavior. इसलिए रिस्पॉन्स का मतलब है you know what you are going to do. अब सोचिए, उसके बाद कुछ कीजिए, बोलने से पहले थिंक। सो वैष्णव सदाचार में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। वैष्णव सदाचार मीन्स व्हाट? शुड हैव रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अपने गतिविधियों की हम जिम्मेदारियां खुद लें। हमारा जब अच्छा नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मॉर्निंग प्रोग्राम इंचार्ज है वो, या जो हमारा काउंसलर है, मेंटर है, फैसिलिटेटर है वो, या प्रभुपाद जी हैं वो, या भगवान ही। भगवान के कारण मेरा जप अच्छा नहीं होता है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मेरा भी जपा अच्छा नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की। वो जब चाहेंगे तब मेरा जपा अच्छा होगा। इसका मतलब वो चाहते नहीं है आपका जपा अच्छा हो। इस लोग कहते हैं कि जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब मंदिर आएंगे, तो बुला ही नहीं रहे ठाकुर जी। तो अपने गतिविधियों का आरोप जो है किसी दूसरों को ऊपर डालना। सुबह जल्दी क्यों नहीं उठे? इसके कारण नहीं उठा। क्यों? ये रात भर खराटे मार रहा था। और इसके कारण नहीं उठा। क्यों? इसने रजाई मेरी खींची। इसके कारण नहीं उठा। क्यों? इसका अलार्म 2 बजे से बज रहा है। नहीं। और इसके कारण नहीं। क्यों? क्योंकि टॉयलेट में घुस गया तो बाहर ही नहीं निकला। मैं जब गया टॉयलेट में, उठ तो गया था मैं, लेकिन देखा तो महाशय जी बैठे हुए थे। तो मैं क्या करता?
मेरे पास एक ही ऑप्शन था, क्या? सोने का। तो मैं सो गया। तो मेरे सुबह नहीं उठने के कितने कारण हैं? ये है, ये है, ये है, ये है, और सबसे प्रमुख कारण तो भगवान है। क्यों? इतनी ठंड कर दी उन्होंने। मॉर्निंग प्रोग्राम ही करवाना है तो ठंड कम कर दो, सभी करेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना? इसलिए सर्व कारण कारणम। ऐसे लोग कभी अपने कुछ भी गलती हो, देखो कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेता है क्या? कोई गाड़ी ठुकती है कहीं पे, सब बोले नहीं नहीं इसने दाएं ले लिया, इसने ये लिया, वो नहीं सोच रहा, उसको दिख रहा है सब कुछ, फिर भी ठोक रहा है। कोई व्यक्ति फेल होता है, बोलता है नहीं टीचर अच्छा नहीं था, टेक्स्ट बुक अच्छा नहीं था, समय पे मुझे पढ़ाया नहीं, समझ पे ये नहीं किया, वो नहीं किया, पेन ठीक नहीं चला। नहीं, no one wants to take responsibility. A devotee takes responsibility. जो भक्त होते हैं वह जिम्मेदारी लेते हैं और गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं कि मेरी गलती के कारण गलती हुई है। The mistake was due to my fault. मेरी गलती है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। When we accept our mistake, जहाँ गलती नहीं भी है वहां भी अपनी गलती लेना। समझ आ रहा है? और अगर कुछ सफलता मिलती है, कुछ अच्छा होता है, तो उसका क्रेडिट जो है वह सबको देता है, क्रेडिट बांटता है और गलतियों को mistakes but he distributes credits. This is called responsible behavior. अगर आप सुबह जल्दी उठ पाते हो तो ऐसा नहीं, हाँ अपनी वजह से मैं उठा, मैं उठ सो गया था 8 बजे, कोई नहीं उठ पाया, नहीं। He gives credit, distributes credit. Thanks to that devotee, उन्होंने लाइट ऑफ कर दिया या उनका अलार्म बज गया, है ना, या मुझे इन्होंने इंस्पायर किया कि वो सुबह जल्दी उठते हैं तो उनकी वजह से मैं जल्दी सुबह उठ रहा हूँ। तो जहाँ क्रेडिट लेने की बात होगी वो क्या करेगा? वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, ड्यू टू हिम, ड्यू टू हिम, ड्यू टू हिम। और जहाँ पर मिस्टेक एक्सेप्ट करने की बात होगी वो खुद एक्सेप्ट करे कि मेरी वजह से नहीं हो पाया। दिस इज कॉल्ड अ वैष्णव। जो अवैष्णव है वो उल्टा उल्टा करते हैं, तो क्रेडिट एक्सेप्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जहाँ कुछ नहीं भी करते हैं उसमें भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। कुछ नहीं भी किया, बस एक फोटो आ जा सबके साथ, ले तुम्हारा क्या रोल है, कोई बात नहीं, फोटो ले लो। सभी जगह घुस जाएंगे, भाई क्यों इतनी फोटो खिंचा रहे हो? नहीं, सब जगह क्रेडिट लेना चाहते हैं, और जहाँ गलतियां होती हैं तो सब जगह बांटना, नहीं इसकी वजह से, इसकी वजह से, मेरी कोई गलती नहीं है, इसकी गलती है, इसकी गलती। सो दिस इज अ नॉन डिवोटी बिहेवियर। डिवोटी बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिव बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। समझ आ रहा है? वैष्णव आचरण है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें पहलुएं हैं और विस्तार से आपकी जो और भी क्लासेस होंगी अभी, उसमें और भी डिटेल से इसमें चर्चा होगा। ओके, तो अभी तक के डिस्कशन में प्रश्न किसी का? माता जी को माता जी बोलोगे? पिताजी को जो आप बोलते हो घर में, जो आप मंदिर में जो भक्त लोग हैं उनके लिए, पिताजी को तो जब पिताजी हैं पापा बोलते हैं,
डैडी बोलते हैं। तो जब आप बोलते आ रहे हो वही बोलो, घर में ज़्यादा बदलाव मत करो, है ना। कि अब घर में बोलने लगे पिताश्री, माताश्री, तो उनको डर लग जाएगा, अरे कुछ हो रहा है इसके साथ, है ना। तो घरों में जा कर के हमें वैसे ही रहना जैसे आप पहले थे, राजा बेटा बन के रहिए। वही रूप उनको पसंद है, आपका वैष्णव रूप उनको पसंद नहीं आएगा। तो उसमें जड़ भरत की तरह रहो, जैसे जड़ भरत थे, कुछ नहीं पता, है ना, वैसे रहिए आप ऐसे। ठीक है, आलू लाना है आलू ले आओ, सिलेंडर लाना है सिलेंडर ले आओ, और क्या करना है बताओ, उसी में खुश है ना। उनके आगे आप गधे बन के रहेंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी, मेरा बेटा अच्छा गधा बन रहा है, खूब काम कर रहा है। तो जो बोलते हैं फट से कर दो। मम्मी जो बोलती है बेटा चपाती बनाओ, मसाले पीसो, मार्केट से कुछ खरीद के ले आओ, मत बोलो कि मुझे जप करना है। ठीक है माँ, मम्मी अभी लाता हूँ जो बोलते हो, है ना। तो अपना डिवोटी वाला रूप घर में मैंने देखा है, जो भक्त वाला रूप दिखाने लगते हैं वहां पर, मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, तुम लोग तो हिरण्यकश्यपों की तरह हो। मैं प्रहलाद हूँ, मेरे लिए तो कौमारम आचरित प्रज्ञा होना चाहिए था, लेकिन मैं 20 साल का हो गया, आज तक किसी ने नहीं बताया कि भगवान श्री कृष्ण है। मुझे क्या क्या उल्टी पट्टी पढ़ा के रखा था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब तुम्हारी भी आंखें खोल के रखूंगा। है ना। तो इस प्रकार से उत्साह में हम घर वालों को प्रचार करने लगते हैं, और घर वाले फिर डर जाते हैं, अरे क्या हो रहा है, पढ़ाई करता है कि क्या करता है, बंद करो इसका सिस्टम जो भी चल रहा है। फिर आके बैठ जाएंगे आपके साथ, देखता हूँ कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, समझ आ रहा है। तो इसलिए वी शुड नॉट प्रीच एट होम, घर वालों का प्रचार मत कीजिए। घर वालों का प्रचार तभी होगा जब आप अच्छे भक्त बन जाएंगे, भगवान उनके केयर कर लेंगे, है कि नहीं। ध्रुव महाराज ने कभी अपने माता को प्रचार नहीं किया, है ना। प्रहलाद महाराज ने कभी प्रीच नहीं किया हिरण्यकश्यप को, है ना, लेकिन सबका उद्धार हो गया। तो डिवोटीज के पेरेंट्स का उद्धार तो ऐसे ही भगवान कर देते हैं। इसलिए मैं इस पे वो नहीं करना, मेरे माता पिता कैसे भक्त बनेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा, वो कैसे मुक्त होंगे, इज नन ऑफ आवर बिजनेस। आवर बिजनेस इज टू बिकम डिवोटी आवरसेल्फ। अपने आप को भक्त बना लीजिए, आपके जितने घर वाले हैं सबका उद्धार हो जाएगा, समझा। तो घर में आप जैसे थे ऐसे ही रहिए। कंठी वगैरह पहनते हैं तो घर जाते हैं तो आप 1 राउंड की कंठी पहन के जाइए। तिलक वगैरह लगाते हैं तो घर में तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, पैंट शर्ट में ही रहिए, है ना। और अपना मोबाइल चलाते थे पहले, तो अभी मोबाइल चलाओ, लेकिन उसमें आप कीर्तन सुन लो, कथा सुन लो, लेक्चर सुन लो, उनको लगेगा कोई सिनेमा देख रहा है बेटा, है ना, अच्छा है बेटा, अच्छा उसको सीख के आया है कि। तो वैसे आप थोड़ा, आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, समझा। और कुछ करोड़पति नहीं सुना बोला आपने, तो जैसे सहना है तो एक दिन सहते जाएगा जहर नहीं बढ़ जाएगा। पता ही है फिर उसको तो जाएगा, कुछ भी करेंगे मेरे को सहना ही, ठीक है सह लेगा, बट एक पर्टिकुलर व्यक्ति का फिर जहर बढ़ेगा, फिर उसके दिन दोबारा फट गया, फिर सारा इसलिए जड़ें अगर मजबूत होंगी, है ना, इफ यू आर कृष्णा कॉन्शियस देन ओनली यू कैन टॉलरेट, नहीं तो टॉलरेट हम नहीं कर पाते, है ना।
हम नहीं सहन कर पाते। छोटी छोटी बात भी हमें बुरी लग जाती है, बड़ी बात तो बुरी लगेगी छोटी बात बुरी लग जाती है। इसलिए जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो इतना ऊपर उठ चुका होता है कि ये जो चीजें हैं उसको मैटर नहीं करता। दैट शुड बी द रियल स्टेज। डजंट मैटर, उसको परवाह नहीं पड़ता, है ना। उस स्थिति में भी वह उसके अच्छे गुणों को देखता है। जैसे हरिदास ठाकुर के ऊपर इतने पिटाई हो रही थी, कोड़े बरसाए जा रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर फिर भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्या कह रहे थे? इनको पता है नहीं ये क्या कर रहे हैं, हे प्रभु आप इनको माफ कर देना। So this is the level of consciousnस। क्योंकि हमने वो चीजें देखी नहीं, हमने हमेशा यही देखा, ईंट का जवाब पत्थर से, टिट फॉर टैट। यंग एंग्री मैन, जवान है तो उसको गुस्सा आना ही चाहिए, जिसको गुस्सा नहीं आता ये जवान नहीं है, लेकिन तो एंगरनेस, क्रोध जो है वह वीकनेस का लक्षण है। ये हिम्मत वाली बात नहीं है। आपको अगर गुस्सा आ रहा है मतलब वीक है। आप जब बीमार पड़ते हो तो आपको ज्यादा गुस्सा आता है कि नहीं? नोट किया आपने? जब आप वीक हैं, फिजिकली वीक हैं, आप देखें आप चिड़चिड़े बन जाते हैं। छोटी छोटी बात में आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। सो एंगरनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जनरली ऐसा समझा जाता है कि गुस्सा क्या है? शक्ति प्रदर्शन है, अच्छा शक्तिशाली व्यक्ति का लक्षण है, लेकिन नहीं है ऐसा। आप अंदर से वीक हैं तभी आपको गुस्सा आ रहा है। जो अंदर से स्ट्रांग होगा उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए आंतरिक विकास हमें करना है। शरीर तो बड़ा मोटा तगड़ा कर दिया, बाइसेप्स बना लिए, लेकिन अंदर से वीक है, खोखला है। समझ आ रहा है? तो वो स्थिति है जिसमें आपका कोई कितना भी कुछ बोल दे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। दैट इज द गुड स्टेज। प्रहलाद महाराज को कितना कुछ बोलते फिर भी मुस्कुराते रहे, फिर भी उनका गुणगान कर रहे हैं। दैट इज वेरी एक्सॉल्टेड स्टेट, एंड दिस इज द स्टेट वेयर वी हैव टू स्ट्राइव फॉर। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। इसी को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव अपमानित होके भी अपमानित महसूस नहीं करता है। अपमान की अवस्था में भी सुरक्षा की अनुभूति होती है, उसको वैष्णव कहते हैं। ठीक, और कुछ पूछना? हाँ जी। बाहर जाते हैं तो मतलब हम ऐसे कैरेक्टर्स देखते हैं कि वो कुछ भी बोले जा रहा है व्यक्ति, मतलब फिर भी उसको वो जो बोल रहा है दूसरा व्यक्ति समझ रहा है कि ये जो बोल रहा है बोल रहा है, पर उसको खुद में मतलब ऐसा हम होता है, हमका ऐसा होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं सबसे अच्छा हूँ, इस टाइप से। और कई बार वो अपनी मोरालिटी लाइन जो होती है उनको भी क्रॉस कर जाता है। ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर ज्यादा दिमाग में चलता है, जबकि मतलब हरिदास ठाकुर जैसे कैरेक्टर्स का दिमाग कम चलता है। हाँ, तो मतलब वैसे कैरेक्टर्स के साथ अपना अटैचमेंट कैसे बनाएं? हाँ, वैसे कैरेक्टर्स के बारे में हम जो सुनते हैं वह तो पता ही नहीं, अज्ञानता है ना, क्योंकि देखा ही यही हमने जीवन। सिनेमा में यही देखा है, लोगों को यही करते हुए देखा है, समाज में यही देखा, घर में यही देखा है, सब जगह देखा ही यही है। इम्प्रेशन वही है हमारा। इसलिए शास्त्रों में जब पढ़ते हैं प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, महाराज चित्रकेतु, उनको शाप दे दिया, माता पार्वती ने शाप दे दिया, फिर भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी वह असुर योनि में गए, लेकिन वहां भी भक्ति कर रहे, वृत्तासुर करो। जब ऐसे प्रसंगों को हम पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या है कि नहीं? जैसे जो लोग पहले चाय पीते थे, है ना, अब वो चाय नहीं पीते, है ना।
तो जब आपने सुना होगा, पहली बार देखा होगा, अच्छा ये तो चाय भी नहीं पीता, अच्छा ऐसा है, ये चाय भी नहीं पीते, ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना? ये 4 बजे ऐसा, ये 4 बजे उठ जाते हैं, 20 साल के हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है, हरिदास ठाकुर जैसा भी हो सकता है, प्रहलाद महाराज जैसा भी हो सकता है। इट्स पॉसिबल। प्रॉब्लम इज वी हैवंट हर्ड इट। ना हमने सुना है, ना किसी ने सुनाया, ना हमें पढ़ाया, बस उल्टी उल्टी कहानियां पढ़ा दी है। टिट फॉर टैट, नहले पे दहला, ईंट का जवाब पत्थर, तो वो घुसा हुआ है दिमाग में, कैसा ही करना है ना। समझा? ओके, और कुछ? जैसे एक वैष्णव का नेचुरल बिहेवियर है कि वो अपनी फॉल्ट एक्सेप्ट करता है और आपने जिस तरह से फॉल्ट ना भी हो तब वो एक्सेप्ट करते हैं, अपने भी ले लेते हैं। तो हम देखते हैं एवरीडे लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है डिफेंस का। कुछ कोई करेक्शन नहीं रहता तो नेचुरली बाय इंस्टिंक्ट डिफेंस हम करते हैं। तो जब ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे हमारी मिस्टेक नहीं है, क्या हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए या उस केस में जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? We should give a second thought. एक बार देखे तो सही क्या है, कहाँ पे गलती हुई, what is the problem, and if it is directly related to us, then we should accept it. अगर हमसे वो डायरेक्ट संबंधित है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं कई बार हमें लगता है कि मिस्टेक नहीं हुआ है, लेकिन सर्टेन लेवल पे जाएंगे आप और अच्छे से उसका एनालिसिस करेंगे तो यू विल फाइंड योर मिस्टेक। कहीं कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन था या कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, समथिंग वाज देयर। जब जब हम इस मोड में रहेंगे अपनी गलती को देखने का, तो आप बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, है ना? नहीं तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आप जहाँ हैं वहीं पे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं तो अच्छा हूँ जी, मुझसे तो कोई गलती होती नहीं है ना। बट इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू विल एबल टू फाइंड योर मिस्टेक। आपको दिखेगा, अच्छा इसको अगर ऐसा कर दिए होते तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया होता तो हो सकता है कि ये नहीं होता। यू विल फाइंड इट। दैट्स वाई द फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा ये होना चाहिए, फाइंड आउट योर मिस्टेक। अपनी गलती को ढूंढो, है ना। डिस्कवर योर मिस्टेक, देन डिस्कवर योर सेल्फ। सिमिलरली डिस्कवर योर मिस्टेक, फाइंड इट आउट। देखो आपकी गलती कहाँ है, आपको दिख जाएगी। भगवान है, परमात्मा आपको टॉर्च दिखा देंगे जब आप देखना चाहेंगे तो। जिसने आंखें बंद कर ली, कहा दिखाओ दिखाओ, भैया आंख तो खोलो। आंख बंद करके आप सामने भी कुछ रख दोगे, उसको क्या दिखेगा? कुछ दिखेगा? देखना ही नहीं चाहता उस चीज को, क्या दिखेगा? इसलिए जब आंखें खोलते हैं तो भगवान फिर टॉर्च मार देते हैं इस पे जो दिखाना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग इज टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओपन द आई एंड सी, एंड कृष्णा विल मेक यू सी। आपको दिखेगा, जब आप देखने की इच्छा करेंगे तो भगवान आपको दिखला देंगे। समझ आ रहा है? अब इच्छा ही नहीं है तो नहीं दिखेगा, बंद है आंखें। दिस इज द एटीट्यूड थिंग, एटीट्यूड की बात है, स्वभाव की बात है। अगर ऐसा स्वभाव हम बनाते हैं जिसमें हम अपनी गलतियों को देखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी अपनी गलतियां दिखेंगी। लेकिन आप जहां देखना ही नहीं चाहते हो तो कोई आपको गलती नहीं दिखा सकता, भगवान भी नहीं दिखा सकते, है ना। जहां आप देखना चाहेंगे आपको बहुत सारा दिखेगा। ओके,
जो हम करते हैं करना चाहते थे, कई बार होता है कई बार तो कैसे वही बताया, जड़ें मजबूत करें, स्ट्रेंथन योर रूट्स, बिहेवियर ठीक करें, आदतों को सुधारें, अपनी वाणी को ठीक रखें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, अपने आप हो जाएगा। देखो वर्क तो हमें अपने ऊपर करना पड़ेगा, है ना? अपने ऊपर हमें ही वर्क करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा। भूल जाओ कि भगवान आएंगे आपके ऊपर वर्क करने के लिए, वो नहीं आएंगे। वो आपको असिस्ट कर देंगे, सहायता करा देंगे, फैसिलिटेट कर देंगे, इन करना तो हमें ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना तो हमें ही पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो सोचता है चलो यार अभी कर लेते हैं, है ना? क्यों कल पे छोड़ते हैं? लेट्स वर्क इट नाउ। अदरवाइज ठीक है, टाइम तो निकलता ही जा रहा है, समय तो बहता ही जा रहा है ना। तो इसलिए जब पता चल रहा है तो उस पर हमें वर्क करना चाहिए, should not delay ना। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।